अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आपका इन्फ्लुएंसरशिप बिजनेस से या इन्फ्लुएंसरशिप मार्केटिंग से आपका रेवेन्यू 50 लाख तक है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो देन सेक्शन 44 एडीए के अंतर्गत आपको ओनली 50% ऑफ द रेवेन्यू एज योर प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। जब आप अंडर सेक्शन 44 एडीए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50% से कम अगर प्रॉफिट दिखाएंगे रेवेन्यू का, तो देन यू हैव टू कंपल्सरीली गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। अगर 50% या उससे ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं रेवेन्यू का, तो ना तो आपको ऑडिट करानी है, ना आपको कोई किसी प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन करना है। बट अगर आप अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इफेक्टिव फाउंडेशन रखना चाहते हैं, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करें। अकाउंटिंग बड़ी सिंपल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मे बी टैली, मे बी बिजी और मे बी क्विकबुक्स, जिसमें आप यह अकाउंटिंग खुद कर सकते हैं। आपको कुछ तरह की डिटेल्स जाननी होगी अकाउंटिंग के लिए। फर्स्ट इज योर रेवेन्यू, जो भी पेमेंट आप कलेक्ट करेंगे वह आपका रेवेन्यू है, और जो भी एक्सपेंडिचर आप उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए करेंगे वह आपका एक्सपेंडिचर। सो सपोजिंगली योर रेवेन्यू इज 100 रुपीज एंड उसको अर्न करने के लिए आपने 50 रुपीज का एक्सपेंडिचर किया है, तो देन योर नेट प्रॉफिट विल बी 50। इन डिसाइडिंग व्हाट इज एन एक्सपेंडिचर और नॉट, वी हैव टू लुक इनटू फ्यू एस्पेक्ट्स। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द अदर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें एक फाइनेंशियल ईयर में ही मिलेगा, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, और जो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें मल्टीपल ईयर्स में मिलेगा उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, नया लैपटॉप खरीदना, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट एग्जिस्टिंग लैपटॉप को अपग्रेड करना या उसकी रिपेयर कराना या उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करें। सो फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर अगर आपके रेवेन्यूज 50 लाख रुपीस तक हैं, तो आप उसका 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड इन कंप्यूटिंग ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड।